साथियों नमस्कार। शिक्षक जो मूल्यांकन जो प्रपत्र है वो आपको सत्र में यानी पूरे वर्ष में आपको 2 बार आपको फिलअप करना होता है। एक जनवरी से जून के उस समय में भरना होता है और दूसरा है जुलाई से आपको दिसंबर का भरना होता है। तो प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल फर्स्ट और सेकंड शिक्षक एवं संस्था प्रदान उनको 6 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक भरना है। माध्यमिक शिक्षा अध्यापक लेवल फर्स्ट और सेकंड और समस्त वरिष्ठ अध्यापकों को 13 फरवरी से 18 फरवरी 2023 तक भरना है। माध्यमिक शिक्षा व्याख्याता संस्था प्रदान मॉडल विद्यालय के शिक्षक संस्था प्रदान उनको 20 फरवरी से 25 फरवरी 2023 तक भरना है। फिलहाल टेक्निकल इशू के कारण ये डेटें परिवर्तित होगी, क्योंकि जो समय दे रखा है प्रारंभिक शिक्षा के लिए वो समय निकल चुका है, क्योंकि आज 15 फरवरी हैं 2023, तो निश्चित है ये समय आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको अभी समय रहते इसको भर लेना है, ताकि आगे जो टेक्निकल साइट का कोई एरर है या फिर आपको आसानी से आप भर सको, साइड पे ज़्यादा लोड ना हो। तो आपको सबसे पहले स्टाफ विंडो पर क्लिक करना है, यानी स्टाफ विंडो या स्टाफ लॉगिन पर आपको लॉगिन हो जाना है। तो स्टाफ लॉगिन का होम पेज आ गया, स्टाफ विंडो और स्टाफ लॉगिन आपको करना है। स्टाफ लॉगिन जैसे आप लोग लॉगिन हो जाएं तो सबसे पहले आपको अपना आईडी पासवर्ड जिसका टीएफ भरना है उसको अपना आईडी और पासवर्ड यहाँ पर दर्ज करने हैं। साथियों हम जो स्टाफ विंडो का है उसके होम पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें अप्लाई का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है अप्लाई। तो यहाँ पर नीचे आप देखेंगे पोस्टेड एंड डेपुटेशन, अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र, लीव एप्लीकेशन, सीनियरिटी, और इसमें अगला जो है TF 2022 पार्ट सेकंड। तो TF 2022 का ये पार्ट सेकंड है, क्योंकि जुलाई से दिसंबर के बीच में भरा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2022-23 तो लिखा वो भाग 1। तो इसमें शिक्षक संस्था प्रदान का नाम जो भी है, शिक्षक का नाम, उसकी एम्प्लॉय आईडी और सभी इसमें दे रखी है आपके। तो इसको चेक कर लेना है। फिलहाल ये सभी साला दर्पण से मैच ही होती है, तो लेकिन एक बार आप इसको नज़र डाल दें इसके ऊपर। दूसरा ऑप्शन है जनवरी 2022 से जून 2022, इसको आपको क्लिक नहीं करना, वैसे ऑटोमेटिकली लॉक ही है। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक लॉक ही है, जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 का भरा जाएगा। तो इसमें 3 भागों में भरा जाएगा, फर्स्ट भाग, सेकंड भाग और थर्ड भाग। तो आपको जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 की जो डेट है वो आपके सामने आ गई। वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं विषय, यहाँ विद्यालय लॉगिन सत्र 2022-23 में मैपिंग किए हुए विषय ही प्रदर्शित होंगे। जो आपने साला दर्पण का जो विद्यालय लॉगिन है उसमें अगर आपने जो कक्षाएं मैपिंग की है विषय अध्यापक के रूप में, तो वो आपके सामने शो होगी। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप सीधे विद्यालय लॉगिन पे जाएं और उसमें रिजल्ट के ऑप्शन में विषय अध्यापक जो मैपिंग है, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग, उसको वहाँ पर ओके कर दें, उसके सामने सही कर दें, अपने साला दर्पण प्रभारी या संस्था प्रधान से बात करें। तो इस प्रकार सारी जो विषय हैं उसको एक बार देख लें। देखने के बाद यहाँ पर विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति अगर आपकी 81% से अधिक रही है, इसमें 60% से कम, 60% से 80% और 81% से अधिक, तो 81% से अधिक है फिलहाल मेरी, तो मैंने 81% से अधिक किया है। अन्य विभाग संस्थान में प्रतिनिधि शैक्षिक गतिविधि पर रहे या हाँ ना का ऑप्शन आप दे सकते हैं। अन्य विभाग या संस्थान में प्रतिनियुक्ति अगर आप लंबे समय प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो उसको हाँ ना के रूप में आपको भरना है। छात्रों और साथियों, तीसरा जो ऑप्शन है 1.3, कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दें। संस्थान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम संख्या 4 को PO और CBO द्वारा भरा जाना है। 1 औसत से कम, 2 औसत, 3 अच्छा है और 4 बहुत अच्छा और 5 उत्कृष्ट। अगर आपने अच्छा कोई कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया, तो आप इसमें 5 भर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा कार्य किया है तो आप इसमें 4 भर सकते हैं। अच्छा कार्य किया तो आप 3 भरें, औसत किया तो आप 2 भरें, औसत से कम है तो आप 1 भर सकते हैं। आपका स्वयं का मूल्यांकन है आपके ही द्वारा, तो स्वमूल्यांकन या स्वमूल्यांकन
तो इस प्रकार आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपको क्या भरना है। इसमें आपको 5 भरना है, 4 भरना है या 3 भरना है, तो आपको इसके अनुसार इसको एक एक को सबमिट कर देना है कि उन रणनीतियों की पहचान कर कार्य करते हैं जो विद्यालय प्रणाली में छात्र की भलाई और सुरक्षा को समर्थन बढ़ावा देती है। शिक्षक कार्य के लिए प्रासंगिक नियमों, विनियमों, नीतियों और विधानों की जांच करते हैं। शिक्षण कार्य के सभी पहलुओं में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करते हैं। अपने संबंधित विषय के क्षेत्र में होने वाले नवाचार विकास के संबंध में अद्यतित रहते हैं। कक्षा में छात्रों को पढ़ने और सीखने की शैलियों की पहचान करते हैं। विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं एवं उनके अनुसार अध्यापन की जरूरतों का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार आप सारे को एक एक आसानी से पढ़ते हुए इसके सामने अपने स्वमूल्यांकन करना। 1 से 5, 5 की रेटिंग आपकी हाईएस्ट अच्छी है और 1 की लो है, तो इसको स्वयं का मूल्यांकन करना है। तो इस प्रकार आप स्वयं का मूल्यांकन करेंगे, यहाँ पर योग आ जाएगा जैसे आप, तो ये जो चयन है ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये शिक्षक या संस्था प्रदान कर स्वयं के द्वारा रेटिंग है उसके अनुसार होगा। और जैसे ही ये जो कॉलम है आगे, ये आपके नियंत्रण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन के लिए होंगे। तो नियंत्रण अधिकारी इसमें शाला दर्पण के माध्यम से वहाँ पर जैसे ही टीएफ चला जाएगा तो टीएफ के मॉड्यूल में, तो वहाँ पर नियंत्रण अधिकारी उस पर अपनी ग्रेडिंग देगा कि आप 5 दिया तो आप, अगर नियंत्रण अधिकारी आपसे संतुष्ट है तो 5 दे सकता है, अन्यथा 4, 3 जो भी उसके अनुसार दे सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये संस्था प्रदान के कार्य के समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक करें, तो इस प्रकार वो टिक कर सकता है। और औसत से कम है, इसको सेव करके नेक्स्ट कर देना है। फिलहाल जैसे ही हो जाए तो आपको सेकंड पेज पे आ जाना है। सेकंड पेज पे आने के बाद यहाँ पर शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दें। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दें, जैसे सबसे बड़ी चुनौती को 1, उससे छोटी को 2 और इसी प्रकार को से पुनः उससे छोटी को 3 घटते क्रम में। तो इसमें से आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो चुनौतियाँ कौन कौन सी? करियर प्रबंधन प्रक्रिया, पेशेवर विकास की रणनीति का अभाव, उपयुक्त कौशल विकास का अभाव, बच्चों की अनियमितता, बच्चों का स्तर कमजोर होना, विद्यालय में कार्य की अधिकता, गैर शैक्षणिक कार्य, शिक्षक पदों की रिक्तता, कौशल विकास और ज्ञान साझा करने के अवसरों की कमी या अन्य। इसमें से आपको जैसे माना कि शिक्षक के पदों की रिक्तता है तो आप इसको फर्स्ट, आपके सामने चुनौती 1 है तो इसको 1 करें। अगर ये आपके लिए 2 है तो इसको 2 करें। और 1 जैसे बच्चों की अनियमितता है तो 3 करें। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद इसको नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें जाना है। शिक्षण संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षणों की अवस्था के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दे। जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1 देना, उसी प्रकार और उससे कम वाले को 2 और तीसरे वाले को 3 देना। तो आपको 3 का ही चयन करना है। जैसे विज्ञान गणित की आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो इसको सर्वाधिक प्रशिक्षण इसकी आवश्यकता है तो आप इसको 1 करें। अगर करियर मार्गदर्शन से संबंधित है तो आप इसको 2 नंबर पे है तो इसको आप 2 नंबर कर सकते हैं कि आपको इसके बाद विज्ञान गणित के बाद विद्यालय प्रबंधन की आपको ज़रूरत है प्रशिक्षण की। और बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित जो गतिविधियाँ उसका आपको 3 लेना है तो यहाँ पर आप 3 कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसको करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। शिक्षक संस्था द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में टिक भरें, अन्यथा रॉन्ग भरें। तो आपको सिर्फ टिक भरना है। अगर आपने विद्यालय के भौतिक विकास में अगर आपने कुछ योगदान दिया है तो इसको टिक करना है, अन्यथा आपको खाली छोड़ना है। सह शैक्षिक गतिविधियों का संचालन किया है, क्रियात्मक अनुसंधान किया, पुरस्कार से संबंधित आपने कोई कार्य किया है या पुरस्कार प्राप्त किया है, लेखन कार्य में कोई आपने कार्य किया है, लेखन कार्य किया है, कोविड-19 प्रबंधन के संबंधित कोई कार्य किया है इस 6 माह में, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। रंगोत्सव में प्रतिभागिता अगर आपने कुछ किया है तो 6 महीनों में जो भी है इसको सबमिट करना है। नेक्स्ट आपको आना है भाग 3 में। जो भाग 3 है आप नेक्स्ट जब भरोगे तो उसमें यहाँ पर आपको यह भाग
1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक जिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जिस भूमिका में भाग लिया उसका विवरण नीचे कॉलम संख्या 5 या 7 में 1 2 3 4 5 में कोई एक कोड भरें। तो आपको जैसे कॉलम संख्या 5 के लिए शिक्षक हैं तो आप 1 भरें, प्रधानाध्यापक हैं तो 2 भरें, प्रशिक्षक हैं तो 3, सामग्री निर्माण करता है 4, कॉलम संख्या 7 के लिए डाइट के लिए 1, समग्र शिक्षा है तो 2, RSCERT है तो 3 और गैर सरकारी संगठन है तो 4 भरें। तो इस तरह आपको अगर आपने 6 महीनों के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो यहाँ पर आप उसको कर सकते हैं। जैसे FLN है, नवीन पाठ्यपुस्तक क्लस्टर, या किसी प्रकार का कोई भी प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया तो उसको यहाँ पर कर लें। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो भी डेट है उसको डालें। कितने दिन का प्रशिक्षण, कार्यशाला की अवधि कितने दिन की थी तो उसको करें। इसके बाद प्रशिक्षण में भूमिका आपकी शिक्षक की थी जो भी है तो यहाँ पर आपने देखा होगा शिक्षक के लिए आप 1 भरें, प्रधानाध्यापक हैं तो 2 भरें, प्रशिक्षक हैं तो 3 भरें। तो आपको यहाँ पर अपने कॉलम का चयन करना है। मुख्य बिंदु उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषय लिखें तो यहाँ पर आप हिंदी में लिख सकते हैं। नीचे है प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करता कौन था तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आए हैं। डाइट है तो 1 भरना है, समग्र शिक्षा है तो 2 भरना है, RSCERT है तो 3 भरना है, या गैर सरकारी संगठन के द्वारा कोई ट्रेनिंग दी गई तो आपको 4 भरना है। तो इस प्रकार प्रशिक्षण की उपयोगिता, गुणवत्ता एवं उपायता की ग्रेडिंग तो यहाँ पर आपको जो भी है A है तो आपको A, B, आपकी जो आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया उसकी ग्रेडिंग कैसी थी तो A है तो आपको A करना। इसके बाद इसको सेव कर देना है। अगर इसमें कोई इस प्रकार की गलती हो जाए तो आपको इसको डिलीट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर का प्रशिक्षण आपने प्राप्त कर लिया है तो हाँ करना है, क्योंकि RSCERT सभी को करना आवश्यक है। अब कृपया पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में कार्य निष्पादित हो नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग दें। अगर पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम आपको कैसा लगा आपके अनुसार कि औसत से कम है, औसत है या अच्छा है, बहुत अच्छा है, उत्कृष्ट है। अगर आपको उत्कृष्ट लगता है तो आप इसको 5 दें, या इसमें आपको ठीक है तो औसत भी आप दे सकते हैं। प्रशिक्षण का कार्यक्रम कैसा है तो आप 4 दें, 2 दें, जो भी आपकी इच्छा हो आप इसको कर सकते हैं। MDM राशन की वितरण व्यवस्था, MDM का जो राशन आपको प्राप्त होता है उस समय पे प्राप्त होता है तो उसका आप दे सकते हैं। CBO कार्यालय प्रशासन की कार्यशैली कैसी है तो उसके लिए आप इसमें मार्क्स दे सकते हैं। PO या UCO की प्रशासन की कार्यशैली कैसी है। संस्था प्रदान की कार्यशैली कैसी है तो यहाँ पर आप मार्क्स दे सकते हैं उसको। और SMC का विद्यालय गतिविधियों में सहयोग, जो SMC विद्यालय प्रबंधन समिति उसका विद्यालय गतिविधियों में क्या सहयोग है। तो विद्यालय निरीक्षण अधिकारियों के प्रशिक्षण का स्तर, तो यहाँ पर आपको प्रशिक्षण का स्तर कैसा है, 5 है, आपको अच्छा लगता है, उत्कृष्ट है तो आपको 5 का देना है, अच्छा है, बहुत अच्छा है तो 4 और अच्छा है 3। तो इस प्रकार एक बार इसको देख के इसको सबमिट करना है। सबमिट करके पुनः एक बार आपको हर पेज को एक बार चेक कर लेना है, तभी फाइनल लॉक करना, उससे पहले फाइनल लॉक नहीं करना है क्योंकि कभी कभी कोई डाटा मिस हो जाता है, उसकी वजह से अगर कोई गलती रह जाए तो उसको आप पूरा नहीं कर पाते। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर अपने नियंत्रण अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर लिखने हैं तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है, तो उसको देख लें आप। तो इस प्रकार आप हर कार्य को आसानी से देख सकते हैं। करने के बाद अगर आपको लगे हाँ मैंने कंप्लीट सही किया है तो इसको फाइनल लॉक कर सकते हैं। अगर फाइनल लॉक करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें किसी प्रकार की गलती रह गई है तो आप अगर प्राथमिक विद्यालय के हैं तो आप अपने PO को कहें, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय से संबंधित हैं तो आप अपने PO को कहें तो आपका जो TF है उसको अनलॉक कर सकते हैं, निवेदन करें। और आप माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय से हैं तो आप CBO सर से निवेदन कर सकते हैं, तो वहाँ से आपका TF है वो पुनः अनलॉक हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अपना TF पूर्ण रूप से भर सकते हैं और हर कर्मचारी को अपना TF भरना अनिवार्य है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने ज्ञान संकल्प पोर्टल पे किसी प्रकार का दान नहीं दिया है तो उसको भी अपने विद्यालय के लिए मिनिमम 100 रुपये आप दान कर सकते हैं। तो उसका भी मैंने किस प्रकार आप अपने को रजिस्टर करेंगे और किस प्रकार अपने विद्यालय में ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से दान करेंगे उसको मैंने अपना विस्तृत एक वीडियो बनाया है, तो उसको वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि इससे आपके विद्यालय की जो रैंकिंग है वो बढ़ेगी
और वो भी पूरे जिले राज्य स्तर पर उस ज्ञान संपर्क को देखा जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी साथियों का। नमस्कार।